जय श्री राधे। मानस मर्मज्ञ संत श्री राजेश्वरानंद जी सरस्वती ने इस घटना का कई बार अपनी कथा में उल्लेख किया है। घटना बहुत ही रोचक एवं ग्रहण करने योग्य है। उसे उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। घटना 40 वर्ष पूर्व की है। वृंदावन की गली में एक संत घूमते थे। उन्हें देखकर सब लोग कहते थे, जज साहब आ रहे हैं। एक अन्य संत ने पूछने पर बताया कि ये पहले जज ही थे। दक्षिण भारत के एक शहर में जज के पद पर सेवारत थे। उसी शहर के पास किसी गांव में अत्यंत सरल स्वभाव का एक केवट रहता था। उसकी विशेषता ये थी कि कोई भी उसे कुछ पूछता तो वह उत्तर देता था, रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता। लोगों ने उसका नाम भोला रख दिया था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु रघुनाथ जी का परम भक्त था। उसके 2 बेटे और एक बेटी थी। वह बेटी सयानी हो गई थी, उसका विवाह करना था। बेटों ने कहा, पिताजी गांव के सेठ जी से रुपया उधार ले ले ताकि विवाह कर सके। भोला ने सेठ जी से 200 रुपए उधार लिए। ब्याज तय हो गया। बेटी का विवाह कर दिया गया। बेटे को ससुराल विदा करने के बाद भोला गांव के रघुनाथ जी के मंदिर में आकर वहीं रहने लगा। झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना तथा पुजारी द्वारा जो भी मंदिर का काम बताया जाए उसे प्रभु का काम मानकर तन्मयता पूर्वक करना, वहीं सोना आदि उसकी दिनचर्या थी। सदैव वहां रहते हुए उसका यही भाव रहता था, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। रघुनाथ जी के दर्शन करता, आरती लेता और समर्पित भाव से सेवा करता। पुजारी भी उससे बहुत प्रसन्न थे। बेटों ने कमाई करके धन राशि लाकर पिताजी को दे दी और सेठ का ऋण ब्याज सहित चुका दे। भोला सेठ के पास गया और ब्याज सहित सारे ऋण की राशि चुका दी। सेठ जी ने ब्याज सहित प्राप्त राशि की रसीद उसे दे दी। सेठ जी ने कहा, इसे देख लो, पढ़ लो, इसमें क्या लिखा है। भोला बोला, मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने। सेठ जी समझ गए कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। सेठ जी ने उससे रसीद ले ली। उसके मन में बेईमानी आई। सेठ जी बोले, जरा मेरे लिए पानी ले आ। इसी बीच सेठ जी ने वह मौलिक रसीद अपने पास रख ली और दूसरे कागज पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम की नकली रसीद बनाकर भोला को दे दी। भोला सहर्ष इसे लेकर चला गया और बेफिक्र होकर गुनगुनाने लगा, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। कुछ दिनों बाद सेठ जी ने रुपया वसूल करने के लिए न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। न्यायालय से जज ने नोटिस भेजा। भोला को बुलाया गया और जज ने भोला से पूछा कि तुमने सेठ का रुपया चुका दिया। भोला बोला, हाँ साहब। जज बोले कि रसीद है। भोला ने सेठ जी का दिया हुआ वह कागज दिखाया। कागज देखकर जज बोले, इसमें तो रुपया चुकाने की बात ही नहीं है, यह तो किसी और का कागज है। भोला जज के सामने रोने लगा और बोला, ब्याज सहित सारी रकम मैंने चुका दी। जज ने पूछा, क्या सेठ जी और तुम्हारे बीच कोई आदमी था जिसके सामने रुपए दिए थे। भोला बोला, हाँ रघुनाथ जी थे। जज समझे कि गांव का कोई व्यक्ति होगा। उन्होंने भोला से कहा, अभी तो तुम घर जाओ, जब हम बुलाएं तब आना। जज ने सेठ जी तथा भोला को नोटिस भेज दी। रघुनाथ जी के नाम की भी नोटिस भेज दी। चपड़ासी को गांव के रघुनाथ जी नाम के किसी भी आदमी का पता नहीं था। लोगों से पूछता रहा। किसी ने बताया कि यहाँ रघुनाथ जी का मंदिर है। चपरासी मंदिर में गया, वहाँ तो पुजारी थे, उनको नोटिस दे दी। पुजारी ने पढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गए। वे मन ही मन कहने लगे, प्रभु अभी तक आपके लिए वस्त्र, आभूषण, प्रसाद आदि आते रहे, आज नोटिस आ गई। इसे भी स्वीकार करें और अपने केवट भक्त की गवाही दें, जिसे एकमात्र आपका ही भरोसा है।
पुजारी ने भोला से पूछा, तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया? भोला क्या उत्तर देता? अब रघुनाथ जी जाने, ऐसा ही सोचता। कोई भी काम करे तो रघुनाथ जी की ओर देखे, पक्का भरोसा था उसे। वह गुनगुनाता था, हरि बिनु संकट कौन निवारे, साधनहीन हूँ मैं जाऊं किसके द्वारे। जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरो कहाँ बिगड़ेगो, तेरो ही आसरो, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, जाएगी लाज तुम्हारी। पुजारी ने एक दिन पहले भोला को घर भेज दिया कि कल पेशी है, तैयारी करो और समय पर पहुंच जाना। फिर पुजारी ने दूसरे दिन जल्दी उठकर भगवान राम जी को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, भोग लगाया और कहा, आज आपको कोर्ट में जाना है। भोला को आपका ही भरोसा है, जाना जरूर भगवान, आपके सिवा उसका कोई नहीं है। दूसरे दिन कोर्ट में भोला पहुंचा। जज ने पूछा, तुम्हारे रघुनाथ गवाह कहाँ हैं? भोला बोला, वे तो सब जगह रहते हैं, आते ही होंगे। जज के कहने पर रघुनाथ जी हाजिर हों। इस प्रकार 3 बार चपरासी ने कोर्ट में आवाज लगाई। तीसरी आवाज पर दूर से एक वृद्ध आदमी, भाल पर चंदन का टीका, गले में तुलसी की माला, हाथ में छड़ी लिए बोला, हुजूर मैं आ रहा हूँ। चपरासी उसका हाथ पकड़कर जज के पास ले गया। जज ने पूछा, क्या आपके सामने सेठ जी को रुपए चुकाए गए? सर्वांतरयामी रघुनाथ जी बोले, हाँ, सेठ जी ने असली रसीद अलमारी में रखे रजिस्टर में छिपा दी है, उसे घर से मंगवाइए और सेठ जी को यहाँ रखिए। चपरासी को सेठ जी के घर भेजा गया, रजिस्टर लाया गया, उसमें असली रसीद मिली। जज ने देखी, सेठ जी को गिरफ्तार कर लिया और केवट यानी कि भोला को बरी कर दिया। गवाही देने वाले चले गए। अपने चैम्बर में जज ने भोला को बुलाकर पूछा, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? भोला कहने लगा, वे यहीं रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ। जज बोले, तुम कहाँ रहते हो? भोला ने कहा, जहाँ वे रहते हैं। जज बोले कि देखने से तो ऐसा लगता है कि इनकी हैसियत ऐसी नहीं है कि मंदिर बनवा लें। भोला फिर बोला कि ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हैं, यही गवाही देने आए थे। जज ने चपरासी को बुलाया और पूछा तो बोला कि नोटिस की प्राप्ति के हस्ताक्षर करने वाले ये नहीं थे। जज सब समझ गए। उन्होंने तत्काल नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। तदनंतर जज रोते रोते बंगले पर जा रहे हैं। लोगों ने पूछा कि क्यों रो रहे हो? जज पश्चाताप के स्वर में कह रहे हैं, सुख सारद नारद शेष, गणेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में, केवटा के गवाह कहाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। जज साधु भेष धारण कर वृंदावन चले गए। वे कभी मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, बाहर ही विचरण करते रहते और ब्रज की धूल सिर पर चढ़ाते रहते। गुनगुनाते हुए भगवान से कहते, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।